अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 23वें पारे का चौथा रुकू है, जिसके अंदर सूरह यासीन सूरह नंबर 36 में आयत नंबर 68 से आयत नंबर 83 तक 16 आयतें हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़ि अफ़ला याक़िलून। और जिसको हम लंबी उम्र देते हैं उसे पैदाइश की हालत की तरफ यानी बचपन की तरफ दोबारा लौटा देते हैं तो उसके देखने, सुनने, बोलने और समझने की ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। क्या ये लोग अक़ल समझ से काम नहीं लेते? वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यंबग़ी लह इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन। और हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर नहीं सिखाया है और न ही शायरी उनके लिए मुनासिब है। ये किताब सिर्फ नसीहत है और रोशन कुरान है, शायरी की किताब नहीं है। लियुनज़िरा मन कान हय्यन व यहिक़्क़ल क़ौलु अलल काफ़िरीन, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा लोगों को कुरान करीम के ज़रिए डराएँ और काफिरों पर अल्लाह के अज़ाब की बात साबित हो जाए, कुरान की हुज्जत पूरी हो जाए। अवलम यरौ अन्ना खलक़ना लहुम मिम्मा अमिलत ऐदीना अनआमन फ़हुम लहा मालिकून। और लोग देखते नहीं कि जो चीज़ें हमने अपने हाथों से बनाई है उन्हीं में से उनके लिए चौपाए पैदा किए और अब ये उन जानवरों के मालिक बने हुए हैं। वज़ल्ललना लहुम फ़मिन्हा रकूबुहुम व मिन्हा याकुलून। और हमने उन मवेशियों जानवरों को उनके काबू यानी बस में कर दिया है, तो उनमें से कुछ पर वो लोग सवारी करते हैं और कुछ का गोश्त खाते हैं। वलहुम फ़ीहा मनाफ़िअ व मशारिब अफ़ला यशकुरून। सवारी और खाने के अलावा लोगों के लिए उन जानवरों में और भी बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे उनके ऊन और बाल से फ़ायदे, चर्बी से तेल, और जानवर खेती बाड़ी के भी काम आते हैं, और पीने वाली चीज़ें जैसे दूध। क्या फिर भी लोग शुक्र अदा नहीं करेंगे? वत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन लअल्लहुम युनसरून। लोग बनावटी माबूदों से मदद की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। ला यस्ततीऊन नस्रहम वहुम लहुम जुंदुम मुहज़रून। वो बनावटी माबूद उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकते, बल्कि वो इनकार करने वाले खुद ही उन बनावटी माबूदों के सामने मुखालिफ लश्कर की तरह हाजिर होंगे। मदद करना तो दूर की बात, बल्कि बनावटी माबूद पूजने वालों के दुश्मन बन जाएंगे। फ़ला यहज़ुनका क़ौलुहुम इन्ना नअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून। तो इनकार करने वालों की बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमगीन ना बना दे। बेशक हम सब कुछ जानते हैं जो वो छुपाते हैं और जो वो ज़ाहिर करते हैं। अवलम यरल इंसान अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। क्या इंसान गौर नहीं करता कि हमने उसे नुत्फ़े हक़ीर पानी यानी मनी से पैदा किया है, फिर वो खुला हुआ झगड़ालू बन गया है। वज़रब लना मसलन व नसिया ख़ल्क़ह क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम। और इंसान हमारे लिए मिसाल बयान करता है और अपनी पैदाइश को भूल गया है, कहता है बोसीदा गली सड़ी हड्डियों को कौन ज़िंदा करेगा? कुल युह्यिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा व हुवा बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए उन्हें वो ज़िंदा करेगा जिसने उसे पहली बार पैदा किया था, और वो अल्लाह अपनी मखलूक़ात पैदा की हुई चीज़ों के बारे में सब कुछ जानता है। अल्लज़ी जअल लकुम मिनश-शजरिल अख़ज़रि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून। उसी अल्लाह ने तुम्हारे लिए हरे भरे दरख्त से आग पैदा की है जिससे तुम आग जलाते हो। यानी जिसने हरे भरे दरख्त से आग पैदा कर दी तो उसके लिए दूसरी चीज़ में ज़िंदगी पैदा करना मुश्किल नहीं है। अवलैसल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला वहुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम। जिस अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया है, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं है कि उन जैसे इंसान दोबारा पैदा करे? क्यों नहीं, वो बिल्कुल पैदा कर सकता है और वो बड़ा पैदा करने वाला, सब कुछ जानने वाला है। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकून। उस अल्लाह की शान तो ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो उससे कह देता हो जा, और वो चीज़ हो जाती है। फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। वो अल्लाह सब ऐबों से पाक है जिसके हाथ में हर चीज़ की बादशाहत, हुकूमत है, और आए लोगों तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 23वें पारे का चौथा रुकू है, जिसके अंदर 16 आयतें हैं। सूरह यासीन सूरह नंबर 36 में आयत नंबर 68 से आयत नंबर 83 सूरह यासीन ख़त्म होने तक 16 आयतें हैं। आयत नंबर 68 पर गौर कीजिए। इंसान की हालत बदलती है। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़। जिसे हम बूढ़ा करते हैं उसे फिर पैदाइश की पहली हालत की तरफ लौटा देते हैं। आदमी की उम्र लंबी होती है, बूढ़ा हो जाता है, दोबारा वो बचपन की तरफ चला जाता है, बचपन में बचपन की तरफ चला आता है, और बुढ़ापे में आदमी की अकल चली जाती है, बिल्कुल बच्चे की तरह वो हो जाता है। आगे कहा गया 69 में सूरह यासीन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर नहीं है और कुरान शायरी नहीं है। कभी कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से शेर ज़ाहिर हो गए, शेर की तरह नज़र आ गए हैं, ऐसा लगता है कि ये शेर व शायरी है, तो ये इत्तफ़ाक़िया चीज़ है। सही बुखारी किताबुल जिहाद व सियर हदीस नंबर 2864। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन के मौके पर कहा था, अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। मैं झूठा नबी नहीं हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, यानी पोता हूँ। सही बुखारी किताबुल जिहाद व सियर हदीस नंबर 2802।
حل انتی الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی زخمی ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انگلی جس سے خون بہا تو اللہ کے راستے میں چلی گئی، یعنی ملاقات کی۔ آیت نمبر 70 پر غور کیجئے، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا۔ قرآن زندہ کے لیے، مردے کے لیے نہیں ہے۔ اب دیکھیے سورہ یاسین پڑھتے ہیں تاکہ روح جلدی نکل جائے، جبکہ سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 70 میں ہے قرآن زندہ لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے، روح نکالنے کے لیے نہیں بلکہ روح پھونکنے کے لیے ہے۔ آیت نمبر 71 پر غور کیجئے، چوپائے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ لوگ چوپائے سے، جانوروں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، سواریاں کرتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، افلا یشکرون، شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ غیر اللہ کو یہ لوگ پوج رہے ہیں شاید کہ ان کی مدد کر سکیں، لا یستطیعون نصرہم، لیکن وہ لوگ مدد نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 77، 78 اور 79 پر غور کیجئے، انسان کہتا ہے ایک نطفے حقیر پانی سے پیدا ہوا ہے، کہتا ہے مر جائیں گے، بوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، اور وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ درخت کے بارے میں ہے کہ درخت سے اللہ نے آگ پیدا کیا تو انسان کو دوبارہ کاہے نہیں پیدا کر پائے گا؟ آیت نمبر 80 سے 83 پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو کہتا کن ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ تو ناظرین کرام، سورہ یاسین یہاں ختم ہوا اور آج کا درس بھی یہاں ختم ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔